पीपल कॉल अस वुमेन डिल्यूजनल, लेकिन एक लड़कों का इतना क्यूट डिल्यूजन है। इनके फीड पे जितने भी क्यूट कपल रील्स आती है, जितने भी होलसम पोस्ट आते हैं, जितनी भी प्यारी प्यारी गज़ल शायरियाँ या कुछ भी ऐसे प्यारा सा कोट आता है, ये लोग चाहते हैं कि ये उसे शेयर करें उस लड़की के साथ जिसके बारे में वो सोच रहे थे इस पोस्ट को देख के। बट ये शेयर नहीं करेंगे। ये लोग क्या करेंगे, उसके उस रील या पोस्ट के साथ किसी तरह एंगेज करेंगे, या तो उसे लाइक करेंगे या उस पर कमेंट करेंगे या कोई कमेंट लाइक कर देंगे या सेव करके रख लेंगे, बस इस होप के साथ कि किसी दिन ये उसके फीड पे पहुंच जाएगी। और उसके फीड पे पहुंचने के बाद जब ये मेरा लाइक या मेरा कमेंट उस पर देखेगी, इसको पता चल जाएगा दैट आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर while looking at this reel. How cute delusion is that? That they're just putting it out in universe कि भाई मैं तो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूं, मैं कमेंट कर सकता हूं, तू पहुंचा दे उस तक। This is like lot of pressure on Mark Zuckerberg. People. ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है। अभी रिसेंटली मैं क्लाइंट से बात कर रहा था, उन्होंने भी सेम कंडीशन यही करी कि मेरे को पता था ये उसकी फीड में ये वाली रील जरूर से जाएगी, और गई भी। और फिर लड़की कंफ्यूज हो गई, फिर उसने कॉल करा, फिर बात करी। तो ये वाली हरकतें ना थोड़ी क्यूट तो होती हैं, बच्चों जैसी होती हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम भी से कहते हैं आपको नहीं करनी चाहिए। और खास करके उसे कुछ ट्रिगर करने के लिए, जेलिसी फील कराने के लिए, या फिर और कुछ ऐसा समझाने के लिए जिससे आपकी रिलेशनशिप खराब भी हो सकती है या फिर मैटर करता है, वो चीज नहीं करनी है। या तो आप डायरेक्टली रील भेज दो, या फिर डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर सकते हो सारी चीजों को क्लियर करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी लव वाली रील्स हो गई या फिर वैसी कुछ रील्स हो गई, आप कह रहे हो कि मैं प्यार शो करना चाह रहा हूं, तो उनको लाइक कर सकते हो आप। वो चीज उसे दिखाई देती है, अगर एड फ्रेंड्स में होगी, वो पर्सनल उसमें होगी, कनेक्टेड होगी, तो सारी चीजें उसके पास पहुंच जाएंगी। और ये कमाल की बात है, आज के टाइम में इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सारी चीजें आप ऑनलाइन हो गई हैं, तो कनेक्शन थोड़ा फीका होता जा रहा है और बाकी अटेंशन की भरमार है। तो यहाँ पर भी लड़की को साफ साफ 10 लड़कों ने लाइक कर रखा होता है, किस किस को नोटिस करेगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मैं यहाँ पर अपनी स्टोरी भी ये शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो से, ये समझ में आया मेरे को। देखो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, आज के टाइम पर अगर आप किसी लड़की के पास जा रहे हो, तो आपको जो नॉर्मल सा गेट अवे दिख रहा है ना, कि मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ, एक लड़की को चेक कर सकता हूँ, उसकी प्रोफाइल देख लेता हूँ, वो क्या कर रही है, कैसे कैसे सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ, और इजी है बहुत, मैसेज कर दिया और काम बन गया। नहीं भाई, इतना इजी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो, आप कनेक्ट कर सकते हो, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपनी प्रोफाइल के थ्रू, बट क्या आप कैसे व्यक्ति हो वो आपको अपनी बातों से, अपने ग्रेविटी लेवल से, आपकी सोच क्या है, वो एक लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म इन द सेंस कम से कम मंथ 2 मंथ जाएगा। अगर आप सिक्योरिटी के साथ चीजों को आगे लेकर चलना चाह रहे हो, फालतू की डेटिंग बाजी करना चाह रहे हो, एक हफ्ते में गोल कर दिया, वो सब यहां पर नहीं होता है। तो आपको समझना पड़ेगा, आप वहां पर जाओगे, पहले अपनी फीलिंग्स रिवील नहीं करोगे, कुछ उसके म्यूचुअल फ्रेंड से आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके म्यूचुअल्स में वो देख पाएगी आपको, जिसे कहते हैं। तो एक तरीके से म्यूचुअल्स जो होंगे ना बीच में, तो उससे कनेक्शन सा बनेगा। फिर उससे आप कुछ, उसने स्टोरी डाली हुई है उस पर रिएक्ट कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो। धीरे धीरे आपको चीजें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। कभी भी ऐसा मत समझ के चलो इतना इजी एक्सेस है तो सारी चीजें जल्दी मिल जाएंगी, कि मैसेज करा, पहली बार शादी के लिए बोल दिया, वो शादी के लिए मान गई, 2 महीने में शादी हो गई। ये इतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने गर्ल के डीएम देखे हुए भाई, उसके पास 100-200 मैसेज आए हुए पड़े होंगे, तो उसको फर्क भी नहीं पड़ता है कि कितने बंदे उसे मैसेज करते रहते हैं। वो जब उसका, जिसे कहते हैं, परमानेंट जो बंदा चल रहा होता है, बाकी 2-4 और होते हैं, जब उससे थोड़ा बहुत मन भर जाता है या फिर थोड़ा बहुत ड्रामे कर रहा होता है, तब वो डीएम खोलती है, तब चेकआउट कर देगी कौन सा बंदा कैसे, मतलब मैसेज भेज रहा है, किस टाइप का क्या है, ठीक है। और खास करके प्राइवेट जो आईडी होती है, उस पर 200-300 रिक्वेस्ट पड़ी होती हैं भाई। आज के टाइम पर जो लड़कियां है ना, उनके पास अटेंशन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। लड़कों को ऐसा गलत फहमी लग रही है कि मैं कम एफर्ट्स डालकर इग्नोर मारकर लड़की को पटा लूंगा, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज्यादा आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप इग्नोर भी तभी मार सकते हो जब आपकी अटेंशन की वैल्यू, आपकी अटेंशन की घंटा कोई वैल्यू ना, आप इग्नोर मारते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले अपने अटेंशन की वैल्यू बढ़ाओ। वो कैसे बढ़ेगी? जब आप एक्चुअल में एक सक्सेसफुल आदमी हो गए, एक कामयाब आदमी हो गए, देख के ऐसा लगेगा कि हाँ, इस पर्सन की अटेंशन मुझे चाहिए, तभी जिसे कहते हैं उसे फर्क पड़ेगा। जिम में जाते हो, वो लड़की जिसे कहते हैं भाव नहीं रही, उसे इग्नोर मारने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिम में जाओ, बॉडी बनाओ, ज्यादातर अपने जिसे कहते हैं सर्कल बनाकर लोगों से बातचीत करो, सबसे हंसो खेलो, पूरी तरीके से लिसन करो, उसको फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। सारी चीजें चेंज होती है, सब कुछ बदला जा सकता है। पहले अपनी सोच, अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जी को बदलना सीखो, फिर सारी चीजें बदल जाएंगी। और सोशल मीडिया के जमाने में
फालतू की सीरियसनेस कि ये लड़की मेरे को इंस्टाग्राम पे दिख गई, एकदम से सारी चीजें आगे बढ़ा दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, वो वाला ख्याल बिल्कुल ही निकाल दो। यहाँ पर चीजें बहुत तेजी से ऊपर जाती हैं, उससे ज्यादा तेजी से एकदम से नीचे भी आ जाती हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, दूध का जो झाग होता है वो अचानक से उबलता है और धीरे धीरे सब कुछ ठंडा हो जाता है। पहले के जमाने का कुछ अलग रहता था, 90s का लव जो था वो प्योर लव था, आज के टाइम पे तो टाइम पास हो गया है। और जो लोग आज के टाइम पर भी प्योर लव देख रहे हैं या फिर जिनकी कोई सिचुएशन बन चुकी है, वो चाहते हैं पर्सनली कि यार मैं अब इस लड़की को पाना चाहता हूँ, लाइफ टाइम में साथ रखना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, जो भी वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, मैं उनकी पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको कॉल सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है। खास करके वो लोग जो सिर्फ वन पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बिताना चाहते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, एक बार चेकआउट कर लेना।